रोम एक दिन में नहीं बना था और यह एक दिन में नहीं गिरा। रोमन साम्राज्य की कहानी असाधारण महत्वाकांक्षा, अद्वितीय प्रभुत्व और आखिरकार पतन की है। आइए हमारे साथ इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक के उत्थान और पतन की यात्रा पर चलें। हमारी कहानी 753 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब रोमुलस ने रोम की पौराणिक स्थापना की। एक छोटे से गांव के रूप में टाइबर नदी के किनारे शुरू हुआ रोम पहले एक राज्य बना, फिर गणराज्य बना और अंत में एक ऐसा साम्राज्य बना जो 3 महाद्वीपों तक फैल गया। रोमन गणराज्य, जो 509 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ, ने शासन के ऐसे सिद्धांतों को पेश किया जो आज भी हमें प्रभावित करते हैं, जैसे कि सीनेट और सत्ता पर नियंत्रण। लेकिन असली ताकत रोम को आगे बढ़ाने में सेना की थी। कार्थेज के खिलाफ पुनीक युद्धों में मिली विजय ने रोम को भूमध्य सागर पर प्रभुत्व दिलाया। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस सीजर के तहत गणराज्य एक साम्राज्य में बदल गया। ऑगस्टस का शासन पैक्स रोमाना की शुरुआत का प्रतीक था, जो 200 वर्षों तक शांति और समृद्धि का एक काल था। अपने चरम पर रोमन साम्राज्य 70 मिलियन से अधिक लोगों पर शासन करता था, जिसमें आज का यूरोप, उत्तर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। इंजीनियरिंग, कानून और संस्कृति में नवाचारों ने रोम की विरासत को मजबूत किया। सड़कों ने पूरे साम्राज्य को जोड़ा, जल सेतु, एक्वाडक्ट्स ने शहरों को पानी पहुंचाया और रोमन कानून ने न्याय के लिए एक आधार तैयार किया। लैटिन, जो रोम की भाषा थी, आधुनिक रोमांस भाषाओं की जननी बनी। साम्राज्य की वास्तुकला और कला ने ऐसे मानक स्थापित किए जो आज भी प्रेरणा देते हैं। साधारण रोमन का जीवन कैसा था? रोजमर्रा की जिंदगी वर्ग और स्थान के अनुसार बहुत अलग थी। अमीर नागरिक शानदार विला, भव्य भोज और शिक्षा का आनंद लेते थे, जबकि निम्न वर्ग के लोग अक्सर भीड़-भाड़ वाले इंसुले, बहुमंजिला अपार्टमेंट भवनों में रहते थे। मनोरंजन रोमन संस्कृति का केंद्र था, जिसमें ग्लैडिएटर के खेल, रथ दौड़ और नाटकीय प्रस्तुतियां बड़ी भीड़ को आकर्षित करती थी। सार्वजनिक स्नानागार सामाजिक केंद्र के रूप में काम करते थे, जो केवल नहाने की जगह ही नहीं, बल्कि व्यायाम करने, आराम करने और समुदाय से जुड़ने का अवसर भी देते थे। रोमन जीवन की ये झलकें एक ऐसी समाज की तस्वीर दिखाती हैं जो जीवंत थी, लेकिन गहरी वर्गभेद से भरी हुई थी। रोम की सेना उसके साम्राज्य की रीढ़ थी। अनुशासित, नवाचारी और अडिग, रोमन सेना ने उन्नत रणनीतियों और बेहतरीन संगठन के जरिए विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनकी सफलता की कुंजी थी उनकी अनुकूलन क्षमता, चाहे उन्हें कार्थेज के युद्ध हाथियों का सामना करना हो या जर्मनिक जनजातियों के योद्धाओं का। युद्ध के मैदान से परे, रोमन इंजीनियरिंग कौशल ने उन्हें सप्लाई लाइनों को बनाए रखने और जहां भी वे गए, वहां बुनियादी ढांचा बनाने में सक्षम बनाया, जिससे सदियों तक उनकी प्रभुत्व कायम रहा। लेकिन यहां तक कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी गिर जाते हैं। 3री शताब्दी ईसा में दरारें दिखने लगीं। आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार और अति विस्तार ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 285 ईस्वी में डायक्लेशियन के तहत पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्य में विभाजन ने मामलों को और जटिल कर दिया। रोम को हूणों, वैंडल्स और विसिगोथ्स जैसी बाहरी शक्तियों से लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। 476 ईस्वी में अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस अगस्तुलस को गद्दी से हटा दिया गया, जिससे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य या बीजांटिन साम्राज्य लगभग 1000 साल और जारी रहेगा। रोम में महिलाएं, हालांकि अक्सर पुरुषों द्वारा परछाई में रहती थीं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। जबकि वे वोट नहीं कर सकती थीं या राजनीतिक पद नहीं रख सकती थीं, प्रभावशाली परिवारों की महिलाएं गठबंधनों और विवाहों के माध्यम से सत्ता का प्रयोग करती थीं। ऑगस्टस की पत्नी लिविया ड्रुसिला जैसी शख्सियतों ने राजनीतिक परिदृश्यों को आकार दिया, जबकि अन्य महिलाएं विशाल संपत्तियों और व्यापारों का प्रबंधन करती थीं। रोमन महिलाएं धार्मिक और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, जैसे पुजारिन और संरक्षक, और उन्होंने अपने समाज पर अमिट छाप छोड़ी। रोम की इंजीनियरिंग की चमक उसकी सबसे सराही जाने वाली उपलब्धियों में से एक बनी हुई है। जल सेतु, एक्वाडक्ट्स ने ताजे पानी को विशाल दूरियों तक पहुंचाया, जिससे बड़े शहरों और सार्वजनिक स्नानागारों को बनाए रखा गया। अपियन वे जैसी सड़कों ने साम्राज्य को जोड़ा,
व्यापार और सैन्य आंदोलनों को सुविधाजनक बनाया। और कंक्रीट को न भूलें, यह एक रोमन नवाचार था जिसने पैंथियन की गुंबद जैसी संरचनाओं को समय की कसौटी पर खरा उतारने में सक्षम बनाया। इन आश्चर्यों ने केवल रोमन कुशलता को ही नहीं दर्शाया, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग की नींव भी रखी। धर्म ने रोमन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमियों ने देवताओं और देवियों के एक पंथ का पूजन किया, जो जीवन और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। मंदिर पूजा और सामुदायिक सभाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। हालांकि रोम का धार्मिक परिदृश्य बदलता गया। चौथी सदी ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के तहत ईसाई धर्म एक परसिक्यूटेड, प्रताड़ित विश्वास से साम्राज्य का प्रमुख धर्म बन गया, जिससे इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने में हमेशा के लिए बदलाव आया। हालांकि रोमन साम्राज्य गिर गया, इसका प्रभाव हर जगह मौजूद है। आधुनिक कानूनी प्रणालियां रोमन कानून से भारी रूप से प्रभावित हैं। वास्तुकला सरकारी इमारतों से लेकर खेल स्टेडियमों तक अक्सर रोमन डिजाइनों की नकल करती है। और लैटिन, जो रोम की भाषा थी, विज्ञान, चिकित्सा और रोमांस भाषाओं में आज भी जीवित है। यहां तक कि ईसाई धर्म, जो रोमन साम्राज्य में फैला, पश्चिमी संस्कृति का एक कोना बना हुआ है। रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन हमें यह याद दिलाता है कि मानवता कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है और सत्ता के साथ आने वाली चुनौतियों को। इसकी विरासत इस बात का प्रमाण है कि इतिहास का हमारे आधुनिक विश्व पर स्थायी प्रभाव है। देखने के लिए धन्यवाद। और अधिक ऐसी कहानियों के लिए जो हमारे वर्तमान को आकार देती हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।